Okay? अभी जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, तो पहले हमको ये देखना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, और कोई भी वैलिड एग्रीमेंट अगर बनना है जिसको हम एग्रीमेंट कहे, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए. So the contents which have to be there for a valid agreement are these. There have to be minimum, there has to be minimum two parties to have any contract. So minimum two parties, जैसा हम कहते हैं ना, again I come back to the same example, कि शादी के लिए कम से कम और मैक्सिमम दो ही लोगों का होना जरूरी है. कम से कम भी दो, ज्यादा से ज्यादा भी दो. आपने कभी सुना है क्या मैंने खुद से शादी की है? ऐसा नहीं होता है. और अगर ऐसा कोई कहता है तो पागल है, तो अपना जाके मेडिकल चेकअप करवा ले. So for any marriage, the way we need two people, okay? For any contract, we need minimum two. कॉन्ट्रैक्ट की बात आपको पता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि जहां पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. आपको पता है कि जहां कहीं पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग अभी वहां पे तुड़वा के, बिल्डिंग को डिमोलिश करके वहां पे एक नई बिल्डिंग बिल्डर बनाना चाहता है, तो वहां पे जो लोग रहते, समझो वहां पे 50 लोग रहते, तो 50 लोग वो बिल्डर के साथ में एक एग्रीमेंट करते, और बिल्डर उनको कहता है कि ठीक है, तुम्हारा जितना एरिया है उससे 20%, 30%, 40% मैं आपको ज्यादा एरिया दूंगा, मैं आपको फोकट में घर बांध के दूंगा, आपका 1 BH का फ्लैट में 2 BH करके दूंगा. ऐसे एग्रीमेंट होते हैं. अब इस एग्रीमेंट में अगर आप देखो तो 50 लोग उस बिल्डिंग में जो रहते हैं वो एक साइड में है और बिल्डर एक साइड में है, तो इस एग्रीमेंट में 51 पार्टीज आर देयर. बिल्डर एक हो गया और 50 लोग वहां पे जो रहते हो गए, तो इस एग्रीमेंट में 51 पार्टीज आर देयर. ऐसे एक एग्रीमेंट में मिनिमम दो लोग चाहिए, मैक्सिमम हजारों लोग रह सकते हैं, हजारों. ओके, इट कुड बी एनी नंबर, बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आगे मैंने लिखा है, दे शुड हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहली चीज किसी भी एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है, मिनिमम टू पार्टीज मस्ट बी देयर. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए और एक बात जरूरी है कि वहां पे प्रपोजल होना चाहिए. मैंने आप आगे बहुत से सिंपल एग्जांपल लिए, उसको आपको समझ में आएगा कि प्रपोजल ही नहीं है, जिसको हम ऑफर कहते हैं लॉ की भाषा में, और वहां पे वो ऑफर हो सकता है, काउंटर ऑफर हो सकता है, विल सी द मीनिंग ऑफ दैट. प्रपोजल ही नहीं है, तो प्रपोजल अगर नहीं है तो उसका सामने वाले ने एक्सेप्ट करना सवाल ही नहीं बनता है. ओके, तो फॉर एनी एग्रीमेंट देयर हैज टू बी प्रपोजल. फॉर एग्जांपल, कोई चीज अगर मैं बेचना नहीं चाहता हूं और मेरा प्रपोजल ही बेचने का नहीं है, तो सामने वाला खरीदेगा कैसा? तो किसी भी, मेरा अगर मुझे फ्लैट नहीं बेचने का है तो सामने वाला लेगा कैसे? अगर मुझे शादी ही नहीं करनी है तो सामने वाला जबरदस्ती नहीं कर सकता. तो देयर हैज टू बी प्रपोजल फॉर एनी एग्रीमेंट. देयर हैज टू बी प्रपोजल. पहला मिनिमम टू पार्टी, बाद में प्रपोजल. देखते हैं हम प्रपोजल डिटेल में देखेंगे. उसके बाद में प्रपोजल है, लेकिन वो प्रपोजल जो है वो सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको समझना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में कभी कभी किसी के साथ में ऐसा होता है कि ठीक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ कि समबडी प्रपोजेस. किसी, कोई आपको अच्छा लगता है, आपने प्रपोज किया, अगर सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, देन योर प्रपोजल इज रिजेक्टेड. देन यू शुड रिस्पेक्ट दैट कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वहां पे एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. और हमारे मूवीज में वगैरह और हमारे सोसाइटी में हम जो देखते हैं ना, कि समझो किसी ने किसी को प्रपोज किया, और ये ज्यादा करके सोसाइटी में हो रहा है, वो बुरी बात है, और ये आपको वहां पे काम में आएगा जो हम समझ रहे हैं या लर्न कर रहे हैं. अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने अगर ना बोला, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि वो शाहरुख खान जैसे डर पिक्चर जैसे उसके पीछे पड़ना चाहिए. और ये पीछे पड़ने की जो आदत है वो गलत है. इसी से आप देखते हो कि अपने सोसाइटी में कोई मुंह पे एसिड फेंक देता है, कोई किसी को स्टैप कर देता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है. गलत है. आपने प्रपोज किया ठीक है, लेकिन सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, देन यू शुड रिस्पेक्ट दैट. एंड इफ दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप जबरदस्ती करें. और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी, बट एट द सेम टाइम वो सामने वाली लड़की औरत जो भी है उसका बॉडी जल जाएगा, उसका जीवन वहां पे खत्म हो जाएगा. सो फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी प्रपोजल के सामने एक्सेप्टेंस चाहिए. प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं है तो ठीक है भैया, आप उसका रिस्पेक्ट करो ना. सी, आपको जैसे प्रपोज करने का अधिकार है, माने मैरिड लाइफ के लिए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए. समझो आपको किसी का घर अच्छा लगा, तो आपने उसको बोला कि मुझे आपका घर चाहिए, वो बोलता है नहीं बेचने का है, तो चुप बैठो. किसी की गाड़ी आपको अच्छी लगी, आप बोलते हो कि नहीं मुझे खरीदनी है, वो बोलता है नहीं बेचनी है, तो चुप बैठो. सो फॉर एनी प्रपोजल देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं बन सकता है.
ना वन मोर थिंग, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टी चाहिए, प्रपोजल चाहिए, एक्शन चाहिए, और एक चीज चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए। और कंसिडरेशन का मतलब है कि उसका कोई ना कोई मनी इज वर्थ चाहिए, उसका एक कीमत होना चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में फोकट की चीज कोई के देता है तो उसकी कीमत नहीं होती है। एग्रीमेंट में भी कोई भी चीज अगर फोकट होगी तो उसको एग्रीमेंट नहीं कहते। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, आगे भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं अभी आपको बता देता हूं कि ए ने बी को कबूल किया कि मैं तुझे पार्टी दूंगा, और ऐसे खुशी खुशी दे रहा है, अभी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहा है मैं तुझे पार्टी दूंगा आने वाले संडे को। अभी आने वाले संडे को उसने उसको पार्टी नहीं दिया तो सामने वाला उसको कोर्ट में घसीट नहीं सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं था, उसमें वो सामने वाला उसको कोई पैसा नहीं दे रहा था। लेकिन आपको पता है कि हम होटल में जाते तो आप हम पैसा पे करते, तो पैसा पे करते तो वो कंसिडरेशन है। हमने होटल में गए, हमने कोई ऑर्डर डिश ऑर्डर किया, वो डिश हमारे सामने आया, उसका हम पैसा देने वाले, और समझो वो डिश में मक्खी गिर गई, उसको डिश बदली करना पड़ेगा, उसको मांगता है तो आपको और एक कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़ेगा, क्योंकि ये फोकट नहीं, उसका आप पैसा देते हो। सो फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी कंसिडरेशन। फोकट में अगर चीजें होती है तो वहां पे एग्रीमेंट नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो आप कानून का दरवाजा खटखटा नहीं, तो कल को क्या होगा, किसी ने किसी को पार्टी नहीं दिया, वो कोर्ट में जाएगा, तो जज वहां पे खाली नहीं बैठा आपको सुनने के लिए, क्योंकि ये कंसिडरेशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आपकी सुनवाई क्यों होगी। सो फॉर एनी एग्रीमेंट देयर हैज टू बी कंसिडरेशन। आगे सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट होना चाहिए। हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे, एग्जांपल भी बहुत है। फ्री कंसेंट का मतलब यह है कि जब मैं प्रपोजल देता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार हमारे लाइफ में होता है, किसी किसी के साथ, या इट हैपेंस इन मूवीज आल्सो, कि प्रपोज किया किसी लड़के ने, ज्यादा करके लड़के ही, और वो जो दिखा जाते हैं वो बदमाशी होते हैं, ओके, कि वो लड़का प्रपोज करता है और सामने वाली लड़की नहीं बोलती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो ये जबरदस्ती करता है। तो जबरदस्ती से अगर किसी के साथ आप शादी करोगे, या जबरदस्ती से किसी के साथ आप अगर कोई एग्रीमेंट करोगे, तो ये जबरदस्ती का जो मामला होता है, वहां पे कानून की भाषा में उसे कहा जाता है कि सामने वाले को आपने जबरदस्ती वहां पे शादी करने के लिए वहां पे राजी किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए राजी किया है। सामने वाला फ्लैट नहीं बेचना चाहता, तो आप उसको धमकी देते हो कि तुम्हारे फैमिली को खत्म करेंगे। आप किसी गुंडे को सुपारी देते हो कि भैया उसके फैमिली को डराओ, और फिर वो डर की वजह से वो वहां पे साइन करता है। तो इसका मतलब सामने वाले ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो अपने मर्जी से नहीं दिया है, मर्जी से देने उसका कहते हैं कानून की भाषा में फ्री कंसेंट। बट व्हेन दैट पर्सन हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस और हर एक्सेप्टेंस आउट ऑफ समथिंग which we are going to see in detail, but then when it is compulsion और आप वो कंपल्शन करते हो, in that case that compulsion means there is no free consent for your proposal from the other party. So there has to be free consent. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आखिरी कही कि पार्टीज की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटीज का मतलब क्या है, विल सी इन डिटेल। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, मिनिमम 2 parties, then there has to be proposal, acceptance, consideration, free consent and capacity. All these we are going to see in detail in the next